दोस्तों, जिन लोगों को मक्खन के बारे में पता नहीं होता है, उन्हें आप बताएंगे कि दूध में से घी निकलता है तो वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। तो ये जो बिज़नेस आइडिया भी होते हैं, ठीक इसी तरह होते हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो कभी यकीन नहीं करते हैं कि इससे आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। पूर्णिया के एक गांव में हूं। गांव का नाम है सतको दरिया। मैं यहां पहुंचा हूं आपको ये दिखाने कि गांव में भी कैसे उद्यमिता से आप कमा सकते हैं। गांव में कृषि बेस्ड आय होती है, लेकिन आजकल के गांव में छोटे छोटे स्तर के मसाला उद्योग, सत्तू बेसन उद्योग वो भी पनप रहा है, जिससे उस आय में वृद्धि हो रही है। और अगर हमें समृद्ध बनना है तो ये काम करना ही होगा। और ऐसे ही एक समृद्धशाली शख्स से मैं यहाँ मिलवाने जा रहा हूँ, जो इस गांव में आप देख सकते हैं। ये गुजरात की आटा चक्की है, राजकोट से आई है, ऑटोमाइज़ की। देख सकते हैं आप, इस गांव में रह करके ये अपना ब्रांड निकाले हैं। ये बेसन का ब्रांड है। और यहाँ पर अभी चूँकि हाल में ही इन्होंने मशीन सेटअप किया है, तो मुझे भी कवरेज करने का मौका मिला। और आइए सर से थोड़ी बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे सामने ही मशीन लगी हुई है और शायद ये किराना का दुकान है, और इसी दुकान में ही इन्होंने ये मशीन सेटअप कर दिया है। मतलब अलग से कोई फैक्ट्री नहीं खोली है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम पप्पू कुमार दास हुआ। पप्पू कुमार दास। तो ये किराना दुकान कब से चला रहे हैं पप्पू जी? ये किराना दुकान तो नहीं है मेरा, ये एजेंसी से मैं एजेंसी अच्छा, ये एजेंसी है। हाँ जी, एजेंसी वर्किंग में, मतलब एफएमसीजी गुड्स का मैं काम करता हूँ जी। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ मेरा प्लान हुआ कि मैं अदर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कुछ अपना भी प्रोडक्ट लाऊं मार्केट में। अच्छा, वही से कंसेप्ट डेवलप किया। जी 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 एजेंसी के जो प्रोडक्ट बेच रहे थे तो इनको लगा कि भाई मैं अपना ही प्रोडक्ट क्यों ना मार्केट में, क्योंकि एजेंसी के लिए मार्केटिंग तो आप करते ही हैं। जी 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 बिल्कुल, उसके लिए तो मैं मार्केटिंग करता ही हूँ। जी जी। ठीक है, तो इससे ही मुझे ख्याल आया कि मैं भी एक मार्केट में अपना ब्रांड उतारूँ। उद्योग विभाग और बैंक के सपोर्ट से ये काम मैं स्टार्ट कर पाया। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी स्टार्टिंग 6 महीना से भी, पिछले 6 महीना से काम कर रहा हूँ। जी। तो कब लाए सर ये वहाँ से, गुजरात से? ये मशीन तो मेरा सर इस जुलाई में आया है, और 3 फेज, हाँ, जुलाई मंथ में मैंने मंगवाया ये मशीन को। अच्छा अच्छा। और ये नवंबर में मेरा स्टार्ट हुआ है वर्किंग। ठीक है, अच्छा तो एक्चुअली 3 फेज कनेक्शन का कुछ इशू था, उस कारण से मैं लाइन नहीं ले पा रहा था। तो उसके कारण से मैंने 2-3 महीना होल्ड किया मशीन को। उसके बाद मैं, तो ये जो है ट्विन मशीन है, पल्वराइजर है, यानी कि मसाला और आटा दोनों में काम आती है। नहीं सिर्फ ये आटा सत्तू पे काम आएगा, मसाला। अच्छा, आटा सत्तू। हाँ, आटा सत्तू बेसन पे काम ट्विन वन लिखा हुआ है उसमें, तो ये मतलब मैंने ऑटोमाइज के जो एम्प्लॉय उनसे बात किया, तो ये मसाला के लिए काम नहीं आएगा। अच्छा, मसाला के लिए काम मसाला के लिए अलग मशीन लेना पड़ेगा हमको। ये जो है आटा सत्तू बेसन के लिए प्रॉपर में अच्छी मशीन है। अच्छा, तो यानी कि अभी इसमें आप आटा, सत्तू और बेसन ही निकालते हैं? जी जी जी, मैं यही निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल मैं बेसन पे काम कर रहा हूँ। जी। हमारे आने वाले प्रोडक्ट में बेसन है, क्या कहते हैं, सत्तू है, अभी आटा है। अभी मैं प्रॉपर वे में बेसन पे फोकस कर रहा हूँ। 12 HP का ये मोटर लगा हुआ? 10 HP का मशीन है, 10 HP का मोटर उसमें लगा हुआ है। अच्छा, 10 HP का? 10 HP का मोटर बड़ी मशीन, बड़ी वाली मशीन में लगी हुई है। 2 HP का मशीन इसमें, 2 HP का मोटर इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो मशीन के स्ट्रक्चर थोड़ा देख सकते हैं आप यहाँ पे। मशीन ये एक्चुअली ये हुई और साथ में ये साइक्लोन अटैच्ड हो गई ना। साइक्लोन में कितने, साइक्लोन में भी तो सर मोटर होगी ऊपर में? जी जी, मोटर कितने HP की है? ये 1 HP की है। 1 HP की हाँ, है। 1 HP का एक मोटर अंदर में भी है। मतलब 1 HP की वो हो गई और 10 HP की ये हो गई। एक मोटर यहाँ भी लगी हुई है, अंदर में भी है, यानी कि 2 HP साइक्लोन के लिए। साइक्लोन के लिए 2 10 HP उधर हो गई। अच्छा, मतलब टोटल 12 HP का ये हो गया। और देखिए अभी लाइन कटी हुई है यहाँ पे, कल से ही बिजली डिस्टर्ब है, शायद तार गिर गया है। और दुर्भाग्य है कि इतनी दूर से हम लोग आए हैं, तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर तय करके सर के लिए, पटना से पूर्णिया में। ये कौन सा इलाका है सर? ये आपका के नगर ब्लॉक में सतकुदरिया गांव का नाम से जाना। ब्लॉक कौन सा है? के नगर। के नगर। ठीक है, सतकुदरिया गांव है, वार्ड नंबर 1। ठीक है, हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मशीन का रिस्पांस कैसा है सर? अभी जब से चालू कर रहे हैं, किसी ये मशीन में कोई तकनीकी खराबी या फिर चलाने में परेशानी, ऐसा कुछ भी सामना? परेशानी नहीं है, और बीच मुझे परेशानी आई तो कंपनी जो हमारे जो उन्होंने सपोर्ट दिया। हाँ, सपोर्ट दिया। उन्होंने अपना एम्प्लॉय भेज के जो भी परेशानी थी उसको दूर किया। ठीक है, तो अभी तो कोई इशू हमको नजर नहीं आया। जो भी इशू था, थोड़ा बहुत 1-2 बार हुआ भी, तो उन्होंने अपना एम्प्लॉय भेज के उसको जी ठीक करवाया। मशीन इंस्टॉलेशन के समय कुछ ना कुछ तो इशू रहता ही है। एक बार जब प्रॉपरली चालू हो जाता है तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे क्या? इसके अंदर के जो चैम्बर वगैरह हैं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये
ऑटोमाइज कंपनी की जो है, और ये सारी चीज़ें वहीं बनती हैं। राजकोट में जो है ये सारी चीज़ें एक एक पार्ट्स वहीं बनती भी हैं। उनका अपना फैब्रिकेशन प्लांट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें कितने तरह की जाली सर आती है इस मशीन के साथ पर्टिकुलर? ये तो 10 तरह की जाली दी है। 10 तरह का जाली दी है। तो देख सकते हैं इसकी बनावट काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बढ़िया है और शानदार है। और मशीन तो इसकी जहाँ जहाँ भी मैंने रिव्यू ली है बहुत अच्छा ये काम कर रही है। पप्पू जी से ये पूछेंगे कि सर ये जो मशीन है ये कितना खर्चा लग गया आपको यहाँ तक लाने में? इस मशीन में तो मुझे 4,38,000 भेजना पड़ा कंपनी को। अच्छा। 4,38,000 मशीन आ गया विथ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उन्हीं का था। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कुछ लगा नहीं मुझे। मशीन लाया और उसके साथ एक आध आपने यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये पैकेजिंग मशीन है, इसी से आप पैकेट्स बनाते हैं ना? जी जी जी, पैकिंग के लिए पैकिंग। ये भी ऑटोमाइज से ही मंगाया? जी जी, ऑटोमाइज से ही ये मैं। कितने की पड़ी थी सर? ये 4,38 में इंक्लूडिंग था 70। अच्छा, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडिंग थी? साथ में ही है दोनों का अमाउंट जो है। जी जी। 4,38 में ही दोनों आया है। तो देख सकते हैं यही मशीन है जहाँ से इस तरह के पैकेट्स जो है आप बना सकते हैं। तो ये केवल बेसन ही नहीं, आप चाहें तो इसमें सत्तू, आटा, तो ये 5 किलो का भी पैकेट बना देगी सर ये? जी जी, 5 केजी तक का, 5 केजी तक का कैपेसिटी है। 5 केजी से ऊपर नहीं बन पाएगा। अच्छा। 5 केजी तक बन जाएगा। और ये जो मशीन है सर, इस पर सर्विस वारंटी कंपनी ने कितने दिन तक बोला है कि आपको मदद करेंगे? 1 साल के लिए बोला। 1 साल के लिए जी। उसके बाद उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 1 साल के बाद जो है जी जो जाएगा तो पेड होगा। पेड, हाँ पेड होगा। चलिए, बड़ी बात है। 1 साल में समझ में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या उसमें दिक्कतें हैं, फिर आदमी कुछ कुछ एक्सपर्ट भी हो जाता है, खुद से भी अनुभव हो जाता है। और बहुत बढ़िया है जब इस तरह का कारोबार आप करें। तो सर तो अभी बेसन से ही स्टार्ट किए हैं, आगे चल कर के आप चना सत्तू भी ऐड करेंगे? जी जी, सत्तू ऐड करेंगे, आटा ऐड करेंगे। तो गांव वाले सर यहाँ आसपास में जब ये चक्की लगी है तो गेहूं भी तो पिसाने आते होंगे, तो उन्हें लौटा देते हैं आप? नहीं नहीं, मैं प्रॉपर वे में ना, थोड़ा सा क्या है ना, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ किया पब्लिक का भी काम। लेकिन मुझे जचा नहीं? कंफर्टेबल नहीं बुझाया। अच्छा। मैं प्लांट के एवज में मशीन मंगाया हूँ। मुझे अपनी मतलब वर्किंग अपना एक प्लांट का ही आपका था कि मैं पैकेट्स में ही डाल के इसको बेचूं? फीडबैक थोड़ा जाता है। तो अच्छा। क्या होता है ना कि आदमी उसको थोड़ा ये नहीं लेता है। तो मुझे जिस वर्किंग के लिए मैं लाया हूँ ना, तो मैं उसमें थोड़ा आप उसमें कर फोकस, रहे हाँ हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा होना जाना नहीं, किसी को मोटा किसी को पतला, वो कितना इशू मैं सॉर्ट आउट करूँ, इसलिए मैं जो है उसमें। मतलब सर का ये था कि चलिए भाई, पब्लिकली हम नहीं पीसेंगे, हमको ब्रांडेड ही प्रोडक्ट तैयार करने हैं। और अच्छी बात है, शुरुआत करी है इन्होंने, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, धीरे धीरे और भी अनुभव होगा। तो इसके साथ साथ ये एजेंसी का वर्क भी चल रहा है। और देखिए आप, ये जो मशीन है देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन देखिए एक ही फ्रंट में इन्होंने रख दिया है। 200 स्क्वायर फीट की जगह में भी आप, ऐसा है कि सत्तू, मसाले, आटे, बेसन, इन सबों का कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। और बेहतर चीज़ है। सर आपके यहाँ पे खेत भी है? मैं खेती भी करता हूँ। खेती भी करते हैं। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में तो हमारे एक बच्चे हैं, वाइफ हैं, माँ जी हैं। अच्छा। ठीक है, भाई सब हैं, तो अपना सब अपने अपने वर्किंग में ये हैं। अभी तो मार्केट में जो आप ये बेचने जाते होंगे सर, बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता होगा? जी जी, ब्रांड बनाने के लिए तो मेहनत को करना पड़ेगा। मैं तो उसमें सपोर्ट ले रहा हूँ, मीडिया सपोर्ट ले रहा हूँ। जी जी। फिर मैं पोस्टर वगैरह सब भी इसका चल दिया हूँ। ये सब पोस्टर, ये सब पोस्टर अच्छा अच्छा। ये देखिए भाई, मार्केटिंग के लिए जो इन्होंने फंडा अपनाया वो भी दिखाते हैं। तो शुरुआती दौर में जो है बैठे बैठे फल तो आप खाएंगे नहीं। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने पंपलेट भी छपवा ली है। प्रमिला बेसन, वाह! ये प्रमिला लगता है घर में कोई सदस्य है आप? हमारी माँ है। अच्छा, अपने माँ के नाम पे इन्होंने, ये देखिए एक गांव में ये अपना ब्रांड लॉन्च किया है। मतलब सही बात है, ऐसे लोगों से ही प्रेरणा मिलती है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहती, फिर भी आप सोच नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक गांव है और गांव में ही इन्होंने अपनी ब्रांड की बेसन पहले निकाली है, फिर आगे भी और प्रोडक्ट निकालेंगे। और इस तरह का वीडियो दिखाने का मकसद यही होता है कि आप भी कुछ इस तरह का काम करना चाहें तो आपको आइडिया लग सके। बाकी जो मशीन के डिटेल्स है, बहुत तरह की मशीनें, आटा चक्की और मसाला चक्की उद्योग के ऊपर राजकोट की लीडिंग कंपनी है, देश की बहुत अच्छी कंपनी है, जहां पर मशीनें बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और कहाँ गुजरात और कहाँ बिहार के एक साधारण से गांव में ये मशीन आ रही है, तो शायद ये उनकी अच्छी कार्यप्रणाली, अच्छी मशीनों की गुणवत्ता के कारण ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, आज बिजली डिस्टर्ब होने के कारण मैं यहाँ पे लाइव डेमो नहीं करा पाया, लेकिन सर से मैं कहूँगा कि ज़रूर फुटेज वगैरह अवेलेबल करा दें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।